मेरा फिरोज नाम। फिरोज। चाचा ये बताइए, विदेश मंत्रालय ने अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर सीधा संदेश बांग्लादेश को दे दिया है और कह दिया है कि वापस भेज दिया जाएगा इन लोगों को। बिल्कुल भेजा जाए, बिल्कुल भेजा जाए। कितने बड़ा खतरा मानते हैं आप इन लोगों को जो बाहर से यहाँ पर लोग रह रहे हैं? बहुत बड़ा खतरा है। इनको जहाँ के हैं वहीं भेजा जाए। वहीं भेजा जाए। ये गृह मंत्रालय सही कर रहे हैं। सही कर रहा है। और जो हमारे देश में इन्हीं लोगों को बसाने का कुछ लोग काम करते हैं, चंद पैसों के लालच में इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडियां बनवा देते हैं। वो गलत लोग हैं, उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका? अब्दुल हसन। अब्दुल हसन। चाचा आप मुझे बताइए, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कह दिया है कि बांग्लादेश जो है वो अपने नागरिकों को वापस ले जाए और हम इन लोगों को वापस इनके देश भेजेंगे। सही कह रहे हैं जी, हमारा भारत सही कर रहा है, भेजा जाए वापसी सबको, बस और क्या। और जो हमारे देश में अवैध तरीके से, देखिए सीलमपुर इलाके में भी कई बार खबरें सामने आई कि यहाँ पर भी कई इलाकों में अवैध, भारत से भेजा जाए सबको, भेजा जाए जी सबको, और क्या। कितनी बड़ी समस्या आपको ये लोग लगते हैं हमारे? बड़ी यही बिल्कुल सही बात है। हाँ, समस्या है देश की, और क्या। देश में हमारे, पहले देश में हमारे भारतीय रिपब्लिक है। गृह मंत्रालय अमित शाह ने पहले ही कह दिया कि जो लोग इन लोगों के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाने का काम, सजा दी जाए, और वेलकम क्यों बनाते हैं पैसे लेने के लिए, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग पाए गए हैं जिन्होंने इन अवैध जाली दस्तावेजों के चलते बिजली के कनेक्शन लगवा रखे, उन्हें भी सजा दी जाए जी सबको। चाचा क्या आपने ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ सीलमपुर में देखा है जिसके ऊपर इस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए, या फिर आपको जानकारी हो कि इस जगह पर भी? हाँ जी, हम तो अब 70-72 साल की उम्र है, हम तो बस घर से यहाँ बैठ जाएं या अपनी मस्जिद बाग हम नहीं घूमते तो उधर अपना तक सीधे। हाँ ना, हमारे पास है सब नहीं। क्या कहेंगे जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा फैसला सही कर रही है हमारी गवर्नमेंट, बिल्कुल, और क्या वापस भेजा जाए, बिल्कुल सही बात है। हमारे बतेरी, हमारे यहीं आबादी बतेरी बढ़ रही है अपनी। अभी कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान के लोगों को वापस भेजा गया तो उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे। इस तरीके की मनमानी हमारे देश में क्यों कर रहे हैं? भाई ये तो अधिकारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम पहलवान। सलीम जी, आप मुझे बताइए कि विदेश मंत्रालय के द्वारा जो बयान दिया गया है अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर वापस भेजे जाने पर, क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छा बयान है, हम उसका स्वागत करते हैं बयान का। लेकिन बांग्लादेश या और विदाउट कंट्री कोई सा भी है, उससे बिना परमिशन के उन्हें सबको एक जहाज़ में भरो और उनके घर वापस भेज दिया जाए। हाँ, और ये जो सर्च ऑपरेशन है, ये जो दिल्ली पुलिस है या गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय, इसको बिल्कुल अपना काम जारी रखें। कितनी बड़ी समस्या लगती है आपको ये लोग जो हमारे देश में अवैध तरीके से रह रहे हैं और भारत के लोगों का जो अधिकार है उसे ले रहे हैं? अब अधिकार क्या ले रही हैं? अनाज की परेशानी है, अनाज भी यहीं का खा रही, पानी भी यहीं का पी रही, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब वो अपने देश वापस जाएंगे तो हो सकता है कि कम से कम 10 लाख आदमी मतलब ठीक रहेगा। इसी के साथ देखिए चाचा, एक खबर ये भी आई है कि सीलमपुर से ही आज कई जासूसों की गिरफ्तारी की गई है, इस बात पे जानकारी है? नहीं, इसके बाद भी जानकारी नहीं है। उड़ता खबर लगी है पेपर के माध्यम से कि जो लोग गलत हैं उनके साथ कानूनी कार्रवाई बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। भारत में रहकर, हाँ चाचा आपको भी जानकारी होगी, जो सीलमपुर से ही यहीं से कबाड़ी का काम करते थे और जो पाकिस्तान में कई बार गए, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की हाई कमीशन से उनके रिश्ते थे। तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? देखो जी, ऐसे मामले तो मुझे हमें पता नहीं भाई जी। अब ये तो गवर्नमेंट सोचे क्या करें क्या नहीं करें, बस हम तो अनपढ़ आदमी, हम तो जाएंगे। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद फारूक। आप मुझे बताइए सर, अवैध बांग्लादेशियों को लेकर बोल दिया है विदेश मंत्रालय ने कि इन्हें वापस भेजा जाएगा और वापस ले ले अपने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बांग्लादेश। हम उनकी बात को जो सलाम करते हैं और वापस ही भेजना चाहिए इन लोगों को, वापस भेजना चाहिए। जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं सबको, जो बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें वापस भेजना चाहिए। एक एक करके दिल्ली के हर जगह से लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। इन लोगों को पकड़ने के लिए नहीं लगता आपको कि सरकार को अब एनआरसी लागू कर देनी चाहिए? नहीं, एनआरसी का तो हमें पता नहीं, लेकिन जो लोग बाहर के रह रहे हैं यहाँ, उनको बाहर भेजना चाहिए जहाँ के वो हैं। कितनी बड़ी समस्या लगते हैं आपको कि हमारे देश में रहकर ही ये लोग दीमक की तरह हमारे देश को? हाँ, सही बात है बिल्कुल। और इसी के साथ पहले भी गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि जो लोग इन लोगों के आधार कार्ड बनवा रहे हैं, पैन कार्ड बनवा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जाए और एक सिंडिकेट को यही सीलमपुर से भी पकड़ा गया। हाँ, उनके साथ में कार्रवाई करे। हमारी देश के जो वो हैं गृह मंत्रालय, उनके साथ में कार्रवाई करें। क्या कहेंगे
कहेंगे विदेश मंत्रालय के बयान और केंद्र सरकार के एक्शन को लेकर जो अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर लिया जा रहा है? ये अच्छी सोच है उनकी, अच्छी सोच है, उन्हें बाहर निकाला जाए यहाँ से। इससे पहले पाकिस्तानियों को भी उनके देश भेजा गया था। हाँ, ये भी अच्छा था, उन्हें भी बाहर निकाला जाए यहाँ से। देश में कई जगहों से जासूस पकड़े जा रहे हैं। आज ही सीलमपुर से भी जासूसों की गिरफ्तारी हुई है। इस बात के बारे में जानकारी नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं। जानकारी नहीं है तो देखिए मैं बता देती हूँ कि जिस तरीके से हारून नाम का एक व्यक्ति है और भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं जो कबाड़ी का काम करते थे। कई बार वो पाकिस्तान उनका आना जाना बताया जा रहा है। तो ऐसे लोग जो भारत की जानकारी ISI को दे रहे हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन को दे रहे हैं, क्या एक्शन ऐसे लोगों के ऊपर? ये उनकी गलत बातें हैं, उनके साथ में एक्शन लेना चाहिए। कितना बड़ा खतरा है वो लोग जो यहीं का खा रहे हैं पर यहीं पर जाके जो है वो इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। हाँ, तो उनको सबको जो भेज दो सबको वापस। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद सातिर। अच्छा, आप बताइए, अवैध बांग्लादेशियों को वापस ले ले बांग्लादेश, बयान दे दिया है विदेश मंत्रालय। हाँ जी, भेज दिया जाए, जहाँ पे रहने वाले हैं वहीं रहें। और यहाँ पब्लिक बहुत है, आबादी ज़्यादा है, हमें बहुत परेशानी होती है काम धंधे में। बाहर का आदमी बाहर ही भेजा जाए और जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करो। क्या कहेंगे, केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय सही एक्शन ले रहा है उन लोगों के ऊपर जो भारत में रहकर इन लोगों के आधार कार्ड पैन कार्ड भी बनवा रहे हैं? गलत बात है, जब यहाँ वालों से तो बन नहीं रहे, बाहर वालों से बन जाते हैं। हमारे नहीं बने, हमारे बच्चों से नहीं बने, बाहर वालों से बन जाते हैं। क्या आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं बने? ना हमारे बने हुए हैं, एक बात बता रहे हैं। बाकी वो कार्रवाई जिसे करनी है करते रहो। तो क्या कहेंगे, जो मोदी सरकार इन बांग्लादेशी अवैध बांग्लादेशियों को वापस इनके देश भेज रही है? हाँ, भेज दो, और क्या, जूते मार के भेजो इन्हें, और क्या करें। अनवर अली। अनवर जी, आप मुझे बताइए चाचा, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर विदेश मंत्रालय के बयान पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से उन्हें वापस भेजा जा रहा है और बांग्लादेश को भी सीधे तौर पर कह दिया गया है कि ले जाओ वापस अपने देश। देखो, ऐसा है, किसी भी देश का नागरिक है और जैसे हमारे सीधे साधे भारतीयों को अमेरिका ने जकड़ के भेजा है जंजीरों के अंदर, इस तरीके से किसी भी देश का नागरिक है उसको ज़बरदस्ती बांधो और फेंक दो उसको, समझ गए? इतनी भीड़ कर रखी है, गंद फैला रखी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है और भाग जाते हैं। तो भाई ये कहना चाहूँ। तो जो अवैध इन्हीं लोगों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए आपको क्या लगता है कि सरकार को और क्या प्रावधान जो हैं वो लेकर आने चाहिए? पहले भी कई बार NRC का जिक्र हुआ कि सरकार अगर इस कानून को लेकर आती है तो ऐसे लोगों की पहचान हो सके। तो देखो, NRC का ये है, जो नकली ये जो डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, ये बनाने वालों की गलती है ना, उनको पकड़ो। वो अपने हाथ से थोड़ी बना रहे हैं, बनाने वाले भी तो हमारे भारत के ही लोग हैं, उनको भी सज़ा दी जाए उनके साथ में। गृह मंत्रालय ने पहले ही कह दिया है कि जो लोग इन लोगों के डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं ना, उनको भी अलग से सज़ा दी जाए और उन लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। कल ही दिल्ली पुलिस ने सीलमपुर से भी एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जो ऐसे लोगों के आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा रहा था और 121 लोगों की फिर गिरफ्तारी हुई है आज सवेरे। हाँ, तो ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए, सज़ा दी जाए ऐसे लोगों को जो गलत काम कर रहे हैं, कोई भी है उसके अंदर। आपको इस बात की जानकारी है कि सीलमपुर से भी जासूसों को पकड़ा गया है, एक कबाड़ी का काम करने वाला व्यक्ति जिसके पाकिस्तान लगातार चक्कर। मैं तो इन्हें पहलवान ने पेपर में बताया था, पढ़ के पेपर की सुना है हमने। तो मतलब आपने पेपर में पढ़ा है, इस बात की जानकारी है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के ऊपर क्या एक्शन लेना? एक्शन लिया जाए, उसको जो उसने गुनाह किया उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। भारत में एक ही से नहीं बल्कि हर जगह से जासूस पकड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान को भारत की खबर दे रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो खा यहाँ कर रहे हैं पर बातें पाकिस्तान पर? ये गलत बात है, देशद्रोही का मामला है ये। तो भाई खाते हैं यहाँ का और गुन गाते हैं दूसरे देश का, ये गलत है ना। तो पता होगा भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, पाकिस्तान कह रहा है इन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया, हम इनको सांस नहीं लेने। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, भारत बहुत बड़ा देश है, महान देश है, बहुत बहादुर देश है हमारा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपका। आगे